CH-155 प्रोसेस पूरा हुआ। सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में कई सारे प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड थे। आरव ने इनमें से एक को कुछ देर के लिए बुक कर लिया था ताकि इस पूरी प्रोसेस में कोई उसे डिस्टर्ब न करे। इस ट्रेनिंग ग्राउंड में वो अकेला था। उसने तुरंत अपना स्टार एटलस बनाया और दूसरी दुनिया से उसका स्पिरिट वुल्फ वहां आ गया। आवो वो 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 आवो वो 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 जोर से गुर्राया। आज वो देखने में भी काफी सीरियस लग रहा था। वो जानता था कि आज उसके लिए कितना बड़ा दिन था। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। एक वोरेर सोल, एक वंश काढ़ा, बोनरेस्ट की एक बोतल और 3 आंख वाले भेड़िए का दिल। ये अगले लेवल पर जाने में तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। बिल्कुल भी नर्वस मत होना और नहीं डरना। तुम रिलैक्स करोगे तो तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होगा। पैनिक मत होना। अगर तुम अच्छे से अगले लेवल पर पहुंच गए तो तुरंत ही बेहद ताकतवर हो जाओगे। आरव ने अपने स्पिरिट वुल्फ को हिम्मत देते हुए कहा। स्पिरिट वुल्फ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरव की तरफ देखा और प्यार से अपना सिर आरव के पैरों से रगड़ने लगा। अरे, इस सब की जरूरत नहीं है, आरव ने हंसते हुए कहा। एक दिन जब वो पंख भेड़िया मुझे फिर से मिलेगा तो मैं उसका सोल, हार्ट और सब कुछ तुम्हें लाकर दे दूंगा। ये तो कुछ भी नहीं है, आरव ने अपने स्पिरिट वुल्फ को प्यार से सहलाते हुए कहा। प्रोफेसर दिवाकर और रुद्र ने आरव को यही सलाह दी थी कि वो अपने रिसोर्सेस एक दूसरी दुनिया के समन बीस्ट पर न लगाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरी दुनिया के समन बीस्ट टेम्पररी होते हैं। उनके पास उनकी खुद की जिंदगी होती थी और अगर वो अपनी दुनिया में सबसे ताकतवर बन जाते तो उसके बाद वो अपने समरण के लिए काम नहीं करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो मैजिक बैटल्स के दौरान अपनी दुनिया में मर भी सकते थे। इसलिए उन पर इतने सारे रिसोर्सेज लगाना सेफ नहीं था। ज्यादातर समनर्स मैजिशियंस इंटरमीडिएट रैंक तक अपने रिसोर्सेज बचाकर रखते थे ताकि वो उन्हें अपने कंट्रैक्टेड बीस्ट पर लगा सके। आखिर कंट्रैक्टेड बीस्ट उनके खुद के बच्चे की तरह होता था। आरव बहुत इमोशनल इंसान नहीं था, लेकिन अगर आर्केन यूनिवर्सिटी में बीस्ट बैटल कंपटीशन के दौरान उसका स्पिरिट वॉल्फ उसे बचाने के लिए खुद श्रेया के विंड डिस्क बवंडर से जाकर नहीं टकराया होता तो आरव भी अपने रिसोर्सेज किसी कंट्रैक्टेड बीस्ट के लिए ही बचा कर रखता। उसका स्पिरिट वॉल्फ निडर और वफादार था, इसलिए आरव को पूरा भरोसा था कि उसके आगे के सफर में वो उसका साथी बनकर रहेगा और उसे अगले रैंक पर जाने में मदद करेगा। आरव के लिए ये एक नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही था। स्पिरिट वॉल्फ भी इस सब के बारे में जानता था, इसलिए एक बहुत बड़े से पपी की तरह आरव के पैरों से अपना सिर रगड़ रहा था। बिल्कुल सेफ जोन के बाहर की दुनिया की तरह दूसरी दुनिया में भी जंगल जैसा राज चलता था और अगर आरव का स्पिरिट प्रोसेस के बाद अगले क्लास पर पहुंच जाता तो उस दुनिया में भी उसके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते। चलो अब हम शुरू करते हैं, आरव ने स्पिरिट वॉल्फ से कहा। स्पिरिट वॉल्फ ने भी एक जोर की एक्साइटमेंट भरी आवाज निकाली। पहला स्टेप उसका खून हाई क्लास बीस्ट के खून से बदलना था, उसके बाद उसका नया सोल बनाना था और फिर उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना था। आरव को ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से याद थे क्योंकि इसमें लगभग उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया था। आज अगर वो असफल हो जाता तो ये उसका बहुत बड़ा नुकसान होता। ज्यादातर समनर्स मैजिशियंस अपना आधे से ज्यादा मैजिक अपने समन बीस्ट को खिलाने में लगा देते थे। इसके अलावा अगर वो उन्हें अगले क्लास तक ले जाना चाहते थे तो उन्हें उसके लिए भी ढेर सारे मैजिक की जरूरत होती थी। पहला स्टेप काफी लंबा था, इसमें काफी ज्यादा समय लगता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। आरव को अपने समन बीस्ट का 50% ब्लड निकालकर उसे दूसरा ब्लड देना था ताकि पूरी प्रोसेस शुरू हो सके। इस प्रोसेस को बेहद सावधानी से करना था क्योंकि अगर 50% से थोड़ा भी ज्यादा होता तो आरव का स्पिरिट वॉल्फ अपनी जान भी गंवा सकता था। किस्मत से आरव अपनी पिछली जिंदगी में एक साइंटिस्ट था, जिसकी वजह से उसे इन सब की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। उसने पहले अपने स्पिरिट वोल्फ के शरीर से 50% सर्वेंट क्लास ब्लड निकाला और तुरंत ही उसमें वोरेर क्लास ब्लड डाल दिया। आमतौर पर मैजिक वर्ल्ड में और खासकर वोल्फ टाइप मैजिकल बीस्ट में ये बहुत कम होता था कि वो दूसरे किसी वोरेर क्लास ब्लड के साथ एडजस्ट न कर पाए। शुरुआत में तो आरव के स्पिरिट वोल्फ की बॉडी ने उस नए ब्लड को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ ही देर में दोनों ब्लड एक दूसरे में अच्छे से मिल गए। इसके तुरंत बाद आरव ने उसे वंश काढ़ा पिला दिया। इससे आरव का स्पिरिट वोल्फ पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। पहले स्टेप के बाद आरव ने अपने स्पिरिट वोल्फ को थोड़ा वक्त दिया ताकि वो रिकवर कर सके। कुछ मिनटों बाद स्पिरिट वोल्फ खड़ा हुआ और जोर से गुर्राया। वो आरव से आगे की प्रोसेस करने को कह रहा था। अरे वाह, तुम तो बहादुर हो, आरव ने उसे सहलाते हुए कहा। अब था स्पिरिट वोल्फ का सोल बनाने का स्टेप। सोल किसी भी बीस्ट का सबसे कमजोर हिस्सा होता था, इसलिए जो सोल्स अपने शिकार की सोल पर हमला करती थी उनमें 10 गुना ज्यादा दर्द होता था। इसी तरह अगर स्पिरिट वुल्फ का पुराना सोल खत्म हो जाता और समय रहते नया नहीं बनता तो वही उसकी मौत भी हो सकती थी।
ये आरव के स्पिरिट वॉल्फ के सब्र की परीक्षा थी और आरव इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता था। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो ये कि वो अपने स्पिरिट वोल्फ पर भरोसा करे और दर्द के दौरान उसके साथ रहे। जैसे ही वो वॉरियर सोल स्पिरिट वोल्फ की बॉडी में अंदर गया, वो दर्द से चिल्लाने लगा। मैजिकल बीस्ट में अलग अलग क्लासेस होने की वजह से हाई क्लास बीस्ट और लो क्लास बीस्ट का फितरत भी अलग होता था। हाई क्लास बीस्ट के सामने लो क्लास बीस्ट डर जाता था। इस प्रोसेस में सबसे बुरी चीज ये हो सकती थी कि वॉरियर सोल आरव के स्पिरिट वॉल्फ के सोल को ही निगल ले। वॉरियर सोल एक सर्वेंट सोल से बड़ा और शक्तिशाली होता था, इसलिए स्पिरिट वॉल्फ के पास उस दर्द को सहन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। नहीं तो वो वॉरियर सोल उसका सोल ही निगस लेता और वो एक जिंदा लाश में बदल जाता। आरव बहुत शांति से इंतजार करता रहा था। आवो वो 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 आवो वो 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 आवो वो 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 स्पिरिट वॉल्फ अब भी दर्द से कराह रहा था। साफ था कि उसका सोल बहुत तकलीफ में था। वो अपने दांत इतनी जोर से कसमसा रहा था कि वो बस टूटने ही वाले थे। उसकी कराह सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका दिल चीर रहा था। इस प्रोसेस में सिर्फ 5 मिनट लगे, लेकिन आरव जानता था कि ये 5 मिनट उसके स्पिरिट वोल्फ के लिए कितने लंबे थे। कम से कम उसने आखिर तक अपना दम नहीं तोड़ा। उसका स्पिरिट वोल्फ हमेशा से ही बहुत जिद्दी था। उसने कभी भी आरव से उसके जख्मों को हील करने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमेशा उन्हें खुद ही हील होने दिया। भले ही इससे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उसकी शक्ति और लगन दिखाने के लिए काफी था। वॉरियर सोल उसके अंदर बनने की प्रोसेस में स्पिरिट वोल्फ बुरी तरह थक गया था। चूंकि ये उसके सोल को स्ट्रोक बनाने की प्रोसेस थी, इसलिए अगर उसकी जगह कोई और शक्तिशाली बीस्ट होता तो उसका हाल भी यही होता। ये पूरे प्रोसेस का सिर्फ दूसरा स्टेप था। इस प्रोसेस के 2 कठिन स्टेप्स पूरे हो गए थे। तीसरा स्टेप बहुत आसान था। स्पिरिट वोल्फ को बस वो बोन डस्ट और 3 आंख वाले भेड़िए का दिल खाना था। इससे जो पिछले स्टेप्स में उसकी एनर्जी कम हुई थी, वो भी वापस आ जाती। इस स्टेप के कुछ देर रुकने के बाद स्पिरिट वोल्फ ने आरव को आवाज लगाए। क्या तुम अब अगले लेवल पर जाना चाहते हो? आरव ने पूछा। स्पिरिट वोल्फ अपना सिर हिलाने लगा। ठीक है, अभी लोहा गर्म है, हमें तभी उस पर हमला कर देना चाहिए, आरव ने कहा। वो अपने स्पिरिट वोल्फ के लिए ये सब इसलिए लाया था ताकि उसका स्पिरिट वोल्फ अगले लेवल पर जा सके। इन तीनों चीजों का असर भी स्पिरिट वोल्फ पर ताजा था और अगले क्लास पर जाने का यही सबसे अच्छा मौका था, और स्पिरिट वोल्फ इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। आरव इस प्रोसेस में अपनी एनर्जी स्पिरिट वोल्फ को दे सकता था। बाकी सब कुछ उसके स्पिरिट वोल्फ के हाथ में ही था। स्पिरिट वोल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड के ठीक बीचों बीच खड़ा था। उसके शरीर से बहुत तेज पसीने की बदबू आ रही थी। उसका शरीर भी पहले जितना स्ट्रोंग नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार था। आवो वो स्पिरिट वोल्फ ने अपना सिर उठाया और तेजी से गुर्राया। उसकी आवाज पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में गूंज रही थी। उसके शरीर से निकलते हुए ओरा की वजह से वहां तेज हवा चलने लगी थी। आरव इस प्रोसेस को पहले भी देख चुका था। ये संजीवनी भूमि के एक पुराने इलाके में हुआ था, जब आरव ने नेहा के साथ उस एक आंख वाले भेड़िए को पकड़ा था। उस रात वो एक आंख वाला भेड़िया 3 आंख वाले भेड़िए में बदलने वाला था। आज भी उसकी आंखों के सामने वैसा ही कुछ हो रहा था। अंतर इतना था कि उसके स्पिरिट वोल्फ का ओरा उस एक आंख वाले भेड़िए से भी ज्यादा ताकतवर था। बात ठीक भी थी, क्योंकि एक आंख वाले भेड़िए ने संजीवनी भूमि का थोड़ा सा पानी पी लिया था। इससे उसका सोल तो स्ट्रोंग हो गया था, लेकिन बाकी चीजें पहले जैसे ही रह गई थी। आवो वो आरव का स्पिरिट वोल्फ एक बार फिर से जोर से गुर्राया। इस बार उसके शरीर से असीम शक्ति निकली। ये इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि आरव, जो कि एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था, उसे भी पीछे हटना पड़ा। चारों तरफ धूल उड़ रही थी। आसमान में बादल आ गए थे। आरव के स्पिरिट वोल्फ के चारों तरफ एक बवंडर आ गया था। ये ऑरा तो अलग है, क्या ये कामयाब रहा? आरव खुशी से चिल्लाया। आरव के स्पिरिट वोल्फ के ऑरा से साफ समझ में आ रहा था कि अब वो एक वॉरियर क्लास बीस्ट में बदल चुका है और ये पूरी प्रोसेस सफल हो गई है। सर्वेंट क्लास मैजिकल बेस्ट का खुद का कोई ऑरा नहीं होता था। वो सिर्फ देखने में डरावने लगते थे। उनकी शक्ति इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही वो वॉरियर क्लास पर पहुंच जाते थे तो उनका एक ऑरा आ जाता था जो पूरे समय उनके चारों तरफ रहता था। ये ऑरा इतना ताकतवर होता था कि आसपास के सर्वेंट क्लास मैजिकल बीस्ट को बुरी तरह डरा सकता था और इंटरमीडिएट मैजिशियंस को उनके स्पेल्स पूरी करने से भी रोक सकता था। आवो वो आरव का स्पिरिट वोल्फ एक बार और गुर्राया। इस बार आरव आसानी से बता पा रहा था कि उसकी आवाज पहले से एकदम अलग थी। ये इतनी तेज और डरावनी थी कि कई लोग तो उसकी आवाज सुनकर ही डर जाते। हवा में अब भी धूल उड़ रही थी, लेकिन आरव इतना तो देख पा रहा था कि उसका स्पिरिट वोल्फ पहले से काफी बड़ा हो गया था। वो लगभग 4 मीटर लंबा था। जैसे जैसे वो धूल हटी और आरव ने अपने स्पिरिट वोल्फ को देखा,
वो उसे देखता ही रह गया। पहले उसका स्प्रिट वोल्फ आम मैजिकल बीस्ट की तरह लगता था, खूंखार और डरावना। उसकी जो चीज सबसे अलग थी वो था उसका ब्लू फर, लेकिन अब उसकी साइज के अलावा वो देखने में खूंखार नहीं लग रहा था। जो उसकी जगह जगह मसल्स थी वो अब पतली हो गई थी। वो अब देखने में डरावना नहीं बल्कि बहुत सुंदर लग रहा था। आरव ये बदलाव देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि ज्यादातर केसेस में मैजिकल बीस्ट पहले जैसे ही लगते थे। आरव को लगा था कि उसका स्प्रिट और खूंखार और डरावना बन जाएगा, लेकिन वो तो एकदम तेज, होशियार और सुंदर हो गया था। आरव की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि स्प्रिट वोल्फ अपने मालिक के नक्शे कदमों पर चल रहा था और आरव इस बात से बहुत खुश था। एक अपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर दिवाकर लिविंग रूम में बैठकर एक किताब पढ़ रहे थे जो दुनिया के रहस्यों के बारे में थी, लेकिन वो अपना पूरा ध्यान उस पर नहीं लगा पा रहे थे। आमतौर पर तो उन्हें दुनिया के रहस्यों के बारे में पढ़ना इतना पसंद था कि इनके बारे में पढ़ते पढ़ते वो इतना डूब जाते थे कि सब कुछ भूल जाते थे, यहाँ तक कि खाना और सोना भी। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज उन्हें बहुत सालों बाद अपने एक दोस्त के बारे में कुछ न्यूज मिली थी। वैसे तो अभी न्यूज पक्की नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहले भी कहीं ये खबर सुनी थी, जिस वजह से वो कुछ परेशान थे। प्रोफेसर, आज मुझे आरव कहीं नहीं दिखा, आपको कुछ पता है क्या वो कहाँ है? मिस्टर दिलीप ने पूछा। हाँ, वो यहीं यूनिवर्सिटी के एक प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड में है। वो अपने स्प्रिट को वॉरियर क्लास पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, प्रोफेसर दिवाकर ने जवाब दिया। ईशान और आरुष भी इसी रूम में थे। प्रोफेसर दिवाकर की बात सुनकर ईशान खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसका स्प्रिट वोल्फ कोई खास मैजिकल बीस्ट तो है ही नहीं, और मैं जानता हूं कि ऐसी प्रोसेस में सफल होने के चांसेस कितने कम होते हैं। मुझे तो लगता है आरव जो चाहता था वो नहीं कर पाया और अब बेइज्जती के डर से कहीं छुप गया है, ईशान ने आरव का मजाक उड़ाते हुए कहा। आरुष ने कुछ भी नहीं कहा। वो आरव का नाम सुनते ही जलने लगता था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आरव जैसे लड़के के पास डुअल एलिमेंट क्यों थे और कैसे थे। हमें एक बार वहां चलकर देख लेना चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मिस्टर दिलीप ने सुझाव दिया। हाँ, तुम सही कह रहे हो, प्रोफेसर दिवाकर ने कहा। ये सुनकर ईशान और आरुष ने एक दूसरे को देखा और तुरंत बोले, हम भी आप लोगों के साथ चलेंगे। हमें भी देखना है कि आखिर आरव सब कुछ हारने के बाद कैसा दिखता है, ईशान ने कहा और फिर हंसने लगा। वो दोनों प्रोफेसर दिवाकर और मिस्टर दिलीप के पीछे पीछे जाने लगे। क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड में आरव का समय खत्म हो गया था, इसलिए वहां के गेट्स अपने आप ही खुल गए थे। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उन्हें कुछ जलने की बदबू आई और उनकी तरफ एक तेज गर्म हवा का झोंका भी आया। शायद उसका मैजिकल बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मुझे इसी का डर था, मिस्टर दिलीप ने परेशान होकर कहा। वो लोग समझ गए थे कि यहाँ आरव ने अपने फायर एलिमेंट से हमला किया था, लेकिन आखिर वो किससे लड़ रहा था? हो सकता है शायद वॉरियर सोल ने स्पिरिट वोल्फ के सर्वेंट सोल को खा लिया हो, जिससे उसके ऊपर से आरव का सोल इम्प्रिंट हट गया हो और वो आजाद हो गया हो, मिस्टर दिलीप ने सोचते हुए कहा। मुझे आरव को पहले ही सतर्क कर देना चाहिए था कि एक सर्वेंट बीस्ट को अगले क्लास पर ले जाने में मदद करना न सिर्फ बहुत जोखिम भरा होता है बल्कि अपने रिसोर्सेज को बर्बाद करना भी है, प्रोफेसर दिवाकर ने कहा। मिस्टर दिलीप और भी तेजी से चलने लगे। उन्हें डर था कि आरव खतरे में था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उस नालायक पर उसके सर्वेंट बीस्ट ने हमला कर दिया तो न सिर्फ उसे वो खो देगा बल्कि उसके करोड़ों के रिसोर्सेज बर्बाद हो जाएंगे, आरुष ने मन ही मन सोचा। वो चारों जब ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर पहुंचे, उन्होंने आरव को सबसे पीछे खड़े हुए देखा। उसके पैरों के नीचे से फ्लेम्स निकल रही थी और उसका ऑरा बेहद खतरनाक लग रहा था। उसके ठीक सामने एक बहुत विशाल मैजिकल बीस्ट खड़ा था जिसका फर पूरी तरह काला था। वो देखने में खूंखार नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छे खासे लोग उसे देखकर डर जाते थे। वो देखने में इतना सुंदर था कि उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो वो हवा से बातें कर रहा था। उन्होंने इसके सिर की तरफ देखा तो उन्हें दांत दिखाई दिए जो एक वोल्फ के जैसे नहीं बल्कि एक टाइगर की तरह थे, जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये तो, प्रोफेसर दिवाकर ने अपना चश्मा निकाला और बेहद ध्यान से उसे देखने लगे। मिस्टर दिलीप को स्पिरिट बीस्ट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो देखकर इतना तो बता ही पा रहे थे कि ये कोई आम मैजिकल बीस्ट नहीं था। आरव के इस बीस्ट को देखकर तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एडवांस रैंक पर जाकर अपने तीसरे एलिमेंट में समनिंग एलिमेंट अवेकन करे ताकि उन्हें भी आरव के जैसा ही एक ताकतवर मैजिकल बीस्ट मिले। स्विफ्ट स्टार, आखिर में प्रोफेसर दिवाकर ने बेहद एक्साइटेड होकर उस समन बीस्ट का नाम बताया। ये एक स्विफ्ट स्टार वोल्फ है, पूरी वोल्फ स्पीशीज में सबसे फुर्तीला और चालाक। तो क्या इसका मतलब ये है कि आरव का बीस्ट अगले क्लास पर जाने में सफल हो गया? मिस्टर दिलीप ने बीस्ट को देखते हुए कहा। एक वॉरियर क्लास मैजिकल बीस्ट की शक्ति 2 से 3 इंटरमीडिएट रैंक के मैजिशियंस जितनी होती थी।
इसलिए एक वॉरियर क्लास वाले बीस्ट से मैजिशियन को किसी बैटल में बहुत फायदा होता था। आरव का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, क्योंकि मैजिक बैटल के दौरान उसके नील भेड़िए ने अकेले ही आर्केन यूनिवर्सिटी की टीम के 3 लोगों को रोक लिया था। श्रेया और आरुष तो बहुत टैलेंटेड मैजिशियंस थे, फिर भी उन्हें उस नील भेड़िए का सामना करने में परेशानी हो रही थी। इसके अलावा दूसरे एलिमेंट के मैजिशियंस को एक सर्वेंट क्लास बीस्ट को वॉरियर क्लास तक ले जाने में और भी ज्यादा रिसोर्सेस लगते थे। आरव जब आर्केन यूनिवर्सिटी में आया था तो उसने अपने स्पिरिट वोल्फ की शक्ति से सबको हैरान कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसके स्पिरिट वोल्फ में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया था, जिस वजह से आरव को बुरा महसूस हुआ था। लेकिन अब उसका स्पिरिट वोल्फ एक स्विफ्ट स्टार वोल्फ में बदल गया था। इससे आरव की शक्ति थोड़ी नहीं बल्कि कई गुना बढ़ गई थी। अब वो उस एकांश को दिखा सकता था कि सिर्फ उसी के पास एक वॉरियर क्लास बीस्ट नहीं था,